ने सच ही कहा है कि जब तक हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं तब तक हम अपने वास्तविक क्षमता का ज्ञान नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, इसी तरीके की ये कहानी है कि कंफर्ट जोन से किस तरीके से बाहर निकला जाता है। बहुत पुराने समय की बात है कि एक शहर में एक राजा राज करता था। उसे बाज के 2 बच्चे मिले थे जो बहुत ही अच्छे नस्ल के थे। राजा ने कभी इतने अच्छे नस्ल के बाज नहीं देखे थे। उन्हें पाकर बहुत खुश हुआ और उनकी देख रेख करने के लिए एक बहुत ही अनुभवी ट्रेनर को रखने का फैसला किया। 2-3 महीने के बाद दोनों बच्चे काफी बड़े हो गए थे और अब पहले से भी शानदार दिखने लगे थे। राजा ने दोनों बच्चों की देखभाल करने वाले ट्रेनर से कहा, मैं उनकी उड़ान देखना चाहता हूं, आप उन्हें उड़ने का संकेत दें। उस आदमी ने उन्हें आकाश में उड़ने का संकेत दिया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ने लगे। देखते ही देखते एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था। वहीं दूसरा बाज कुछ दूर उड़ने के बाद वापस लौटकर डाल में आकर बैठ गया, जहां पर वो हमेशा बैठा करता था। यह देखकर राजा को गुस्सा आ गया और राजा अजीब सा हरकत करने लगा। राजा ने कहा कि एक बाज जो है आसमान की ऊंचाई को छू रहा है और दूसरा उड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, ये सीधे जाकर डाल पर बैठ जा रहा है। आखिर में इसका कारण क्या है? उस कारण को जानने के लिए उसने फिर से ट्रेनर को बुलाया और ट्रेनर से पूछा कि एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है और दूसरा उड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, सीधे जाकर डाल पर बैठ जा रहा है, इसका कारण क्या है? तब जाकर ट्रेनर आता है और ट्रेनर राजा को जवाब देता है कि इस बाज के साथ शुरू से ही यह प्रॉब्लम है, वह इस शाखा को छोड़ नहीं पाता है। राजा बड़ा ही चिंतित होता है क्योंकि दोनों बाज राजा के दिल के बहुत करीब थे। राजा दोनों बाजों को आसमान में उड़ते हुए देखना चाहता था। अगली सुबह हुई, राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि जो भी व्यक्ति इस बाज को आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ाने में सफल होगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। घोषणा होने के बाद उस नगर के और उसके आसपास के जितने भी बुद्धिजीवी और ज्ञानी व्यक्ति थे वह सभी आए और बाज को उड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन सभी में से कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हुआ। सप्ताह पूरे होने के बाद उस बाज की हालत में कोई भी परिवर्तन नजर नहीं। बाज थोड़ा सा उड़ता था और उड़ने के बाद उसी डाल पर जाकर बैठ जाता था। राजा ने भी अपनी उम्मीद खो दी थी और लगभग हार मान लिया था। एक दिन राजा नगर की सैर कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि वो दोनों बाज ऊपर आसमान में उड़ रहे हैं और उन्हें अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था और उन्होंने तुरंत उस ट्रेनर को अपने पास बुलाया और ट्रेनर ने राजा के पास पहुंचते ही सबसे पहले कहा कि एक आदमी है जो दूसरे बाज को ऊपर आसमान में उड़ाने में सफल हो गया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और ट्रेनर से उस व्यक्ति को बुलाने के लिए कहा जिसने उस बाज को उड़ाया था। अगले दिन उस आदमी को राजा के पास लाया गया। राजा ने वादा किया था कि जो भी इस बाज को आसमान में उड़ाने में सफल होगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। बातचीत के दौरान राजा को पता चला कि वह आदमी बुद्धिजीवी इंसान नहीं बल्कि एक साधारण सा किसान है। राजा ने उस किसान से पूछा कि तुमने यह कैसे किया? किसान ने जवाब दिया कि राजा जी, मैं तो सिर्फ डाल काटता हूँ। जो डाली बाज को बहुत प्यारी थी मैंने उसे काट दिया, जिसमें वह रोज बैठता था। अब उस बाज के पास उड़ने के अलावा बैठने का कोई स्थान नहीं है। जिस प्रकार से बाज को यह पता नहीं था कि वह वास्तव में इतना ऊंचा उड़ सकता था और हमेशा उस शाखा पर ही रहना पसंद करता था। इस किसान की चतुराई और इसकी बुद्धिमत्ता पर बड़ा ही खुश हुआ और राजा ने जो घोषणा किया था इनाम देने का, वो सारा इनाम इस किसान को दे देता है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी जिस प्रकार से बाज को यह पता नहीं था कि वह वास्तव में इतना ऊंचा उड़ सकता है और हमेशा उस शाखा पर ही रहना पसंद करता था, हमारे जीवन में भी हम भी कभी कभी खुद को कम आंकते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारी वास्तविक क्षमता कितनी है। हम में से ज्यादा लोग यही करते हैं। नया करने की कोशिश करनी चाहिए और छोटे छोटे रिस्क जोखिम लेना चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि हम क्या क्या कर सकते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि दूसरे के कंधे के ऊपर बंदूक रखकर चलाना खुद को कमजोर बना देता है, हमारी मानसिकता को भी कमजोर बना देता है। अगर हम दूसरे की कमाई पर बैठकर खाते हैं तो हमारा मानसिक लेबर और हमारी जो कंफर्ट जोन है वो हम उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसलिए हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें कोशिश करना होगा। हमारा संघर्ष खुद के साथ होना चाहिए। अगर हम जब तक संघर्ष नहीं करेंगे तब तक हम अपने जीवन में आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। यही जीवन का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए हमें वो हर एक प्यारी चीज को त्याग करना होगा जो हमारे लिए कंफर्ट जोन पैदा करती है। तभी जाकर हम अपनी ऊंचाइयों को छू पाएंगे, उस गोल को प्राप्त कर पाएंगे जो हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं। उम्मीद करता हूं इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की वीडियोस लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।